अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप एरिया से होंगे। आई एम प्रोफेसर राजकुमार। टुडे आई एम शेयरिंग न्यू बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बुक एंड आल्सो डिस्कस चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 3। और ये जो लेक्चर है वो आपके, हमें पता है कि जो चैप्टर आपका जो 5 है वो एस सेलुलर लाइफ है। इनके बारे में हम देखेंगे और वन बाय वन एस सेलुलर लाइफ के अंदर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वन बाय वन में अपने इस सारी वीडियोस में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 हो चुका है, लेक्चर नंबर 3 आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वी आर पर्टिकुलरली कंसर्न टुडे विद द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखिए, जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो हमने यहाँ बताया कि सबसे पहले कि स्ट्रक्चर, आपका जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो वायरसेस की स्ट्रक्चर में नंबर 1 पे आई रिटन हियर द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस वेरी। देखें, जो आपके जो वायरसेस हैं उनकी जो शेप, जो उनकी स्ट्रक्चर है वो वेरी करती है। इनकी कोई एक शेप नहीं है, क्या हम कहेंगे सिर्फ ये गोल है या रॉड शेप है, इस तरह की नहीं है। हाँ है, लेकिन वेरी करती है, डिफरेंट शेप्स हमें नजर आते हैं। दे आर फिलामेंटस हैं, आइकोसाहेड्रल हैं, some with the head and tail, and either enclosed or unenveloped with nucleic acid inside। देखिए स्टूडेंट, जो हमने नंबर 1 पे जो पॉइंट देखी हुई है अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले बता दिया कि जब इनकी जो शेप है, साइज हमने देखी है, स्ट्रक्चर हमने देखी है, तो वो वेरी करती हैं। उसमें फिलामेंटस फॉर्म में भी नजर आती हैं, आइकोसोहेड्रल फॉर्म में भी नजर आते हैं, और सम विद द हेड एंड टेल। कुछ ऐसे भी हैं जो हेड एंड टेल के साथ नजर आते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि आपके पास जो इनक्लोज, इनक्लोज की मीनिंग क्या है कि एनवलप फॉर्म में होते हैं, या तो फिर अन एनवलप फॉर्म में होते हैं। किसी के ऊपर एनवलप होती है तो किसी के ऊपर एनवलप नहीं होती, विद द न्यूक्लिक एसिड इनसाइड। क्योंकि ये जो एनवलप या अन एनवलप है, और इसके अंदर हमें क्या नजर आता है, न्यूक्लिक एसिड नजर आता है, इनसाइड हमें नजर आते हैं। तो जब हम अनवेलप एनवेलप की बात करते हैं तो आपकी स्लाइड के अंदर अगर आप चेक करें तो ये वायरसेस हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो हमने लिखा हुआ है कि एनवेलप वायरस, और इधर देखें अगर आप नेक्स्ट की तरफ देखें तो अन एनवेलप वायरस के हैं, या हम इसको कहते हैं नॉन एनवेलप वायरसेस कहते हैं। एनवेलप वायरसेस, इनके ऊपर अगर आप देखें तो ये एक एनवेलप आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एनवेलप कहते हैं ये। और कौन सा वायरस है, आप देखें कि हर्प्स वायरसेस को अगर आप चेक करें। इसी तरह से हम और आगे चल के देखें कि आपके पास एक रियो वायरसेस है, रीट्रो वायरसेस, सॉरी, रीट्रो वायरसेस को जब हम चेक करते हैं तो आपके सामने जो रीट्रो वायरसेस है अगर आप इसको देखें तो इनके ऊपर भी हमें कवरिंग नजर आती है, जिसको हम कहते हैं हर्प्स, और सॉरी हम को कहते हैं यहाँ पे एनवलप कहते हैं ये। अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि कोई ऐसी कवरिंग नजर नहीं आती जो यहाँ हमें कवरिंग नजर आती है, जिसको हम कहते हैं एनवलप कहते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो एनवलप हमें नजर नहीं आती, यहाँ एनवलप नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर एनवलप नहीं है तो ये क्या चीज है जो ये नजर आ रही है इसकी जगह पे। तो देखिए, जनरली अगर हम किसी भी वायरसेस को हम चेक करते हैं तो वायरसेस के आपके जब आप चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो अहम चीज होती है वो होती है कैप्सिड होता है, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। ये है इनका, आप देखें तो न्यूक्लिक एसिड है, या तो किसी में डीएनए होता है या तो किसी में आरएनए होता है। उसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो कवरिंग होती है हम इनको कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, ये कैप्सिड होती है यहाँ पे। ये भी कैप्सिड है और ये भी कैप्सिड है। अगर आप चेक करें तो ये देखें, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कैप्सिड है, ये देखें राइट डाउन किया हुआ है कैप्सिड ये। और कैप्सिड के अंदर आप देखें तो न्यूक्लिक एसिड आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें तो कैप्सिड के अलावा भी एक कवरिंग नजर आती है जिसको हम कहते हैं एनवलप कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कैप्सिड के ऊपर कोई एनवलप नजर नहीं आती। तो दीज आर द नॉन एनवलप, जिसको हम कहते हैं अनएनवलप कहते हैं, और दीज आर द एनवलप वायरसेस कहते हैं। एनवलप वायरसेस में हमने राइट डाउन किया हुआ है कि हर्प्स वायरसेस और उसके अलावा रीट्रो वायरसेस हैं। लेकिन जब अनएनवलप वायरस की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एडिनो वायरसेस मौजूद हैं और परवो वायरस मौजूद है। यहाँ पे परवो वायरस और एडिनो वायरसेस को हम यहाँ देखते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, इसी की तरफ हम चलते हैं। तो हमने सेकंड वन पॉइंट लिखा हुआ है कि कोविड 19, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, सी, एबोलो वायरस एंड अदर एनवलप वायरसेस हैव एन आउटर लेयर ऑफ लिपिड्स। तो देखें, आपके पास जो जितने सारे वायरसेस के जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, हमने बताया कि आउटर लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड की एक आउटर लेयर मौजूद है। वेयर एज द नॉन एनुलर वायरसेस डोंट, मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक द हीट एंड ड्राइंग एयर। देखिए, जब हम इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो देखें, हमने बताया कि आपके पास जो इनके पास जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं एनवलप कहते हैं, ये मौजूद है, आउटर लेयर होती है। और किन किन वायरस के अंदर मौजूद है इनके हमने नाम भी आपको बता दिए। इन वायरसेस के पास हमें क्या नजर आते हैं, एनवलप नजर आती है। लेकिन दूसरे जो वायरसेस हैं, जैसे हम आपको डायग्राम में शो कर चुके हैं, नॉन एनवलप वायरसेस,
अब जो नॉन एनुअल वायरसेस हैं उनके पास कवरिंग नहीं है, एनुअल वायरस के पास कवरिंग हमें मौजूद नजर आती है, मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक द हीट एंड ड्राइंग। देखें ये जो इसके साथ जो हमने जो पॉइंट कंसर्न की हुई है, तो देखें हमने क्या लिखा, मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक द हीट एंड ड्राइंग। आपके पास जो एनवेलप वायरसेस होते हैं, तो इनमें एक आपके इनके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, एक अलग सी रेजिस्टेंट है, और वो रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंट मीन वो कॉम्पीट करते हैं आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के साथ, आपके हीट, आपके ड्राइंग। अगर आप देखें कि जब हम दोनों वायरसेस को अगर कंपेयर करना चाहें, ये जो एनवेलप है, ये जो नॉन एनवेलप है, तो एनवेलप वायरसेस आप इन अदर वर्ड्स हम उसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग वायरस है ये, और नॉन एनवेलप वायरस इतने स्ट्रांग नहीं है ये। अब स्ट्रांग ये हैं और ये स्ट्रांग नहीं है, ये क्यों है? अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके पास, क्योंकि मेकिंग देम द मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक द हीट एंड ड्राइंग हियर। आपके जो ये एनवेलप वायरसेस हैं, ये आपके अगर हम चेक करना चाहें तो ये मोर रेजिस्टेंस हैं टू द हीट, टू द ड्राइनेस है, लेकिन अगर हम इनको चेक करना चाहें तो ये इतने रेजिस्टेंस नहीं है टू द हीट है, ये आसानी से खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये आसानी से खत्म नहीं हो सकते। तो इनकी मीनिंग हम ये देखते हैं। आगे चल के नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ है कि हमने राइट डाउन किया हुआ है कि नॉन एनवेलप वायरसेस आल्सो इंक्लूड, नॉन एनवेलप वायरसेस आल्सो इंक्लूड पोलियो वायरसेस हैं, राइनो वायरसेस हैं विच काज द कॉमन कोल्ड। ये जो नॉन एनवेलप वायरसेस हैं, और जिसमें आपके पास पोलियो वायरस हो गया, राइनो वायरसेस हो गए, पोलियो आपको पता है, पोलियो वायरसेस दैट में कहा द डिजीज, जिसको हम कहते हैं पोलियो डिजीज कहते हैं। और आगे चल के हम आपको बताएंगे जब हम डिजीज की तरफ बढ़ेंगे, राइनो वायरसेस हैं विच में काज द कॉमन कोल्ड, जिसके मेन कॉजेटिव एजेंट नजर आते हैं। Next, the appearance of filamentous viruses is long and many filament contract illness such as the tobacco mosaic virus। आप देखें कि जो आपके पास फिलामेंटस वायरसेस जो नजर आते हैं वो लॉन्ग नजर आते हैं, और मेनी प्लांट्स कंट्रैक्ट इलनेस, आपके जो बहुत सारे प्लांट है वो आपके इस बीमारी में इन्वॉल्व मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें आपके पास जो टोबैको मोज़ेक वायरसेस हैं, और ये एक बीमारी फैलाते हैं जिसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं। ये आपके लेक्चर नंबर 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं। उसके साथ साथ हमने बताया कि बैक्टीरियोफेज वायरस इज वन ऑफ द पैथोजेनिक, आपके पास जो वायरस है, जिसको अगर हम चेक करना चाहें तो उसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक हेड नजर आता है, दूसरा आपके पास क्या नजर आता है, टेल नजर आती है। हेड और टेल वाले वायरस को हम कहते हैं यहाँ पे टेटपोल वायरसेस कहते हैं। तो ये टेटपोल वायरसेस हमें नजर आता है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। अगर हम टेटपोल वायरसेस की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ चेक करना चाहें तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर हमने दी हुई है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर दी हुई है। और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं, जब हम इनको चेक करते हैं, तो आपका ये जो है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे टेटपोल वायरसेस कहते हैं, और बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो आपके जो ये वायरसेस हैं, या एनवेलप नॉन एनवेलप वायरसेस के बाद आगे हम चल के देखते हैं, तो आपके पास आ जाता है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस की जनरल स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जनरल स्ट्रक्चर की जब हम स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, तो द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इज वेरी सिंपल। आपके जो वायरसेस की जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल है। अगर आप देखना चाहें, एजुअली इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। आपके जितने भी वायरसेस हैं इनके दो हिस्से अहम होते हैं, एक होता है आउटर कोट होती है, दूसरी होता है आपके इनर जीनोम होता है। देखिए जब हम आउटर कोट की बात करते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो कैप्सिड है, कैप्सिड की हम बात करते हैं। और वो कैप्सिड अगर आप चेक करना चाहें तो जो आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस इज आल्सो कॉल्ड द कैप्सिड, प्रोटीन कोट की बनी हुई होती है ये। इन सम वायरसेस एनवेलप ऑफ फेट इज आल्सो प्रेजेंट विद द कैप्सिड टू फॉर्म द इट्स कोट। देखिए ये जो आपकी जो कोट वाली हम बात करते हैं, तो हमने बताया कि जो आपके जो वायरसेस हैं, एक तो उनके पास कैप्सिड होती है, और कैप्सिड तो सारे वायरसेस के पास मौजूद है, और वो प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन कोट की बनी हुई हम कहते हैं इसको। लेकिन उसके साथ साथ हमने बताया कि इन सम वायरसेस के पास क्या है, प्रोटीन कोट के ऊपर, कैप्सिड के ऊपर एक एनवेलप होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है, और वो किस में होती है ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पे, और वो फेट की बनी हुई होती है। और उसके नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो कैप्सिड होती है आपकी, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ प्रोटीन, हम उसको कहते हैं कैप्सोमर्स कहते हैं। देखें जो आपके कैप्सिड हैं जिस प्रोटीन की बनी हुई होती है, हम उसको कहते हैं कैप्सोमर्स कहते हैं। द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ कैप्सोमर्स आर स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ वायरसेस। आपके जितने भी वायरसेस होते हैं, उनमें जो आपके जो कैप्सोमर्स के जो नंबर और उसकी जो अरेंजमेंट होती है, वो एक खास किस्म की अरेंजमेंट हमें नजर आती है। जैसे कि अगर हम देखना चाहें कि जैसे अगर आप यहाँ पे मैंने राइट डाउन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्सिड ऑफ द हर्प्स वायरस, जैसे हर्प्स वायरस है,
अगर हर्प्स वायरस की बात करते हैं तो उसमें अगर हम कैप्सोमर्स की जो तादाद देखना चाहें तो कंपोज ऑफ द 162 कैप्सोमर्स होते हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे चल के देखें तो 252 कैप्सोमर्स होते हैं एनकैप्सिड ऑफ द एडिनोवायरसिस। तो आपके पास जो ये हर्प्स वायरसेस हैं उनके पास भी हम देखते हैं कि जो कैप्सिड है वो बनी होती है कैप्सोमर्स की, लेकिन कितनी कैप्सोमर्स हैं? 162 होते हैं। एडनो वायरस की जब हम बात करते हैं तो उसके बाद भी कैप्सिड मौजूद होती है, और वो कितने प्रोटीन की बनी होती है? वहाँ पे 252 कैप्सोमर्स की बनी हुई होती हैं ये। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो ये कैप्सिड है मे बी द आइकोसोहेड्रल हेलिकल। आइकोसोहेड्रल हेलिकल में ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आइकोसोहेड्रल हम कहते हैं 20 फेजेस होते हैं, पॉलीहेड्रल हम उसको कहते हैं। और हेलिकल हम कहते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास हेलिकल फॉर्म है, लेकिन रॉड शेप जैसे टीएमई वायरस वगैरह होते हैं वो आपके इसी शेप के अंदर नजर आते हैं। ये भी हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपके पास जो ये इन द आइकोसोहेड्रल कैप्सोमर्स आर अरेंज इन 20 ट्राइंगल्स टू फॉर्म द आइदर पॉलीहेड्रन और स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं कि आइकोसोहेड्रल की बात करते हैं तो जो कैप्सोमर्स होते हैं जाहिर है वो प्रोटीन है, अरेंज इन 20 ट्राइंगल्स टू फॉर्म द आइदर पॉलीहेड्रॉन्स और स्पेरिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। वेयर इज इन हेलिकल स्ट्रक्चर कैप्सोमर जो अरेंज होते हैं वो इन हॉलो कॉइल आर गिविंग द रॉड शेप टू द वायरसेस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने दो वायरसेस लिखे हुए हैं, एक वो है आइकोसोहेड्रल, दूसरा हेलिकल। आइकोसोहेड्रल की जब बात करते हैं तो उसमें जो कैप्सोमर्स होते हैं, अगर हम उसकी अरेंजमेंट की इसकी स्ट्रक्चर उसकी अरेंजमेंट को हम चेक करना चाहें तो सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ ये थोड़ा सा याद करके रखना है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को हम ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, आप ये लेवल से ऊपर चले जाएंगी। तो कैप्सोमर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन 20 ट्राइंगल्स में। जब कैप्सोमर्स 20 ट्राइंगल्स में होते हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीहाइड्रोन्स बनाते हैं। पॉलीहाइड्रोन्स किसके साथ ताल्लुक रखते हैं? आइकोसोहेड्रल के साथ रखते हैं, क्योंकि 20 फेसिस के हैं या मैनी फेसिस के हैं या स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेयर इज इन द हेलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर, कैप्सोमर अरेंज यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वो जो कैप्सोमर जो अरेंज होते हैं वो हॉलो कॉइल स्ट्रक्चर में होते हैं। हॉलो कॉइल स्ट्रक्चर में ऐसे होते हैं जैसे अगर आप चेक करना चाहें तो हॉलो कॉइल स्ट्रक्चर आपके सामने ये जो दी हुई है ये हॉलो कॉइल स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करें तो इसी होलो कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमने यहाँ दी हुई है इसको हम यहाँ पे कहते हैं हेलिकल फॉर्म कहते हैं, और इस वायरस को हम कहते हैं टीएमई वायरस कहते हैं। तो ये चीजें हमें नजर आती है जब हम इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आगे स्टूडेंट्स हम और आगे चलते हैं तो द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। आपके पास जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल सर्व एज द सोर्स फॉर द लिपोप्रोटीन लेयर ऑफ एनवलप। ये जो सेल सरफेस होती है मेम्ब्रेन की ऑफ द होस्ट सेल, देखिए वायरस हमें पता है कि वो होस्ट सेल पे हमला करते हैं, अटैक करते हैं। तो जाहिर है वो जो होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है वो एक सर्व करती है एज अ सोर्स फॉर द लिपोप्रोटीन लेयर ऑफ द एनवलप। लेकिन जो एनवलप जो हम कहते हैं ना कि जो वायरस एनवलप है नॉन एनवलप है, ये जो एनवलप आती कहाँ है वायरसेस के पास? ये असल में जो एनवलप होती है वो एक आपके पास जो आती है वो होस्ट सेल की बॉडी का एक हिस्सा है ये। तो ये सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लिपोप्रोटीन लेयर ऑफ द एनवलप। इट आल्सो इंक्लूड्स प्रोटीन विद द वायरल इनकोडिंग। कि इनके अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन होता है विद वायरल इनकोडिंग के साथ हमें नजर आते हैं ये। ये एक जनरल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दी हुई है वायरसेस की, और मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको यहाँ पे ये, जिसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस हमने देखा, और इसके अलावा हेलिकल वायरस, पोलियो वायरस, ये सारे वायरसेस हैं, इनकी हमने बात की है यहाँ पे ये। आगे चल के फिर हम देखते हैं कि सम वायरसेस आल्सो हैव द एडिशनल आउटर लिपोप्रोटीन कॉल्ड एनवलप कहते हैं। देखिए बार बार एनवलप की मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास जो वायरसेस हैं एनवलप भी है और नॉन एनवलप भी होते हैं। सम वायरसेस आल्सो हैव द एडिशनल आउटर लिपोप्रोटीन की बनी होती है जिसको हम एनवलप कहते हैं, दैट कवर द कैप्सिड एंड कंटेन द स्पाइक ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन दैट एड इन द रिकग्नाइजेशन ऑफ द होस्ट सेल्स हियर। तो जनरली अगर आप देखना चाहें तो हमने आपको बताया कि जैसे ये वायरसेस हैं, और इन वायरसेस को जब हम चेक करते हैं तो देखें ये इनके पास जैसे ये हेड है, और ये आप चेक करते हैं तो ये आपके पास टेल नजर आती है, और ये एक टेड फुल फॉर्म में नजर आता है जनरल स्ट्रक्चर में अगर हम चेक करें। और इस वायरस को जब हम चेक करते हैं तो ये हेलिकल फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, और ये इनका आरएनए है, और इनको हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, कैप्सोमर्स की बनी हुई होती हैं ये। जैसे ये आपके पास पोलियो वायरसेस है, ये इनका आरएनए नजर आ रहा है, ये इनका पूरा शेल नजर आ रहा है, और ये कैप्सिड नजर आ रही है इनको, और उनके ऊपर ये मेम्ब्रेन आप यहाँ देख रहे हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आगे चल के स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल।
serve as the source of the lipoprotein layer of the envelope. It also includes the proteins with a viral encoding here. नंबर 2 पे द इनर जीनोम। कि देखें व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वायरस, जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस में हमने बताया कि इनिशियली की दो चीजें होती हैं। एक तो हमने आपको बताया कि एक तो होती है कैप्सिड होती है, अगर हम चेक करें तो ये कैप्सिड आपको नजर आ रही है। और दूसरी हम बात करते हैं जिनको हम कहते हैं जीनोम कहते हैं। जीनोम कहते हैं ये इनका जीनोम है। जैसे वो जीनोम किसी के पास आरएनए है, किसी के पास डीएनए है। जीनोम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को हम यहाँ चेक करते हैं, जीनोम की बात करते हैं। तो द इनर जीनोम, another component known as the genome is located on the inner surface of the capsid। कैप्सिड की जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप चेक करना चाहें तो ये कैप्सिड है, और कैप्सिड की जो इनर सरफेस है यहाँ पे ये मौजूद है। ये आपके सामने कैप्सिड है, कैप्सिड की जो इनर सरफेस है यहाँ पे ये मौजूद है। किसी में आरएनए है तो किसी में डीएनए नजर आते हैं ये। द होल जेनेटिक मेकअप ऑफ द लिविंग थिंग इज ऑफ्टन रेफर टू एज ए द जीनोम। कहते हैं कि जो आपके जितना भी जेनेटिक मेकअप होता है जानदारों के अंदर, सिर्फ वायरसेस नहीं है, आपके जितने भी जानदार हैं जिनके अंदर जेनेटिक मेकअप जो होता है हम उनको रेफर करते हैं जीनोम से, हम उनको रेफर करते हैं। दिस जीनोम इन इन द केस ऑफ वायरसेस, अगर कोई वायरसेस का केस है, और जब हम जीनोम की बात करते हैं तो कुड बी द आइदर डीएनए आरएनए। ये बार बार हम बता चुके हैं कि अगर वायरसेस का केस होगा, अगर हम जीनोम की बात करेंगे तो या तो उसमें डीएनए होगा या तो फिर उसमें आरएनए होगा, विच कुड बी द डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड हम कहते हैं। लेकिन डीएनए हो चाहे आरएनए हो, विच कुड बी द डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और या डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। समटाइम्स proteins that function as a enzyme, sometimes protein that function as an enzyme and help the virus when it act on the host cell are also present with it। तो यहाँ पे आप देखें कि सम टाइम हमने बता दिया कि प्रोटीन भी मौजूद है लेकिन वो काम करते हैं इंजाइम की तरह काम करते हैं और हेल्प करते हैं वायरसेस को व्हेन इट एक्ट ऑन द होस्ट सेल आल्सो प्रेजेंट विद इट। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं इस वायरस की, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरियोफेज वायरस है क्या चीज, कहते हैं किसको है। तो देखिए कि जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं, तो ये इनकी अगर आप देखना चाहें तो ये इनके हम देखेंगे ये फाइबर्स हैं इनके, और ये इनकी टेल है। और इनकी टेल और फाइबर को जब हम चेक करते हैं तो इनकी टेल, इनकी फाइव टेल से यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एंजाइम की रिलीजिंग होती है। कौन से एंजाइम है, ये हमने आपको बताया कि एंजाइम कौन से हैं, प्रोटीन एंजाइम मौजूद है ये। और हेल्प द वायरस व्हेन इट एक्ट ऑन द होस्ट सेल एंड आल्सो प्रेजेंट विद इट। जब ये आपके होस्ट के ऊपर हमला करते हैं तो एंजाइम ये यूज होते हैं वो उनको हमला करने के लिए, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एंजाइम्स कहते हैं, और वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो आज हमने जो डिस्कस की हुई है कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें अहम होती है, याद रखना है ये। हमने सबसे पहले लिखा हुआ है कि वायरसेस आर वेरी इन शेप, डिफरेंट फॉर्म में नजर आते हैं। कोई 20 फेजेस शेप में, कोई फिलामेंटस फॉर्म में, कोई रॉड शेप फॉर्म में नजर आते हैं, और कोई हमें टेड पोल फॉर्म में नजर आते हैं। टेड पोल कहते हैं हेड टू टेल नजर आता है। और कुछ ऐसे आपके पास वायरसेस हैं चाहे वो जितने भी शेप हो, और लेकिन उसमें एक जो चीज हमने जो देखी है किसी में है किसी में नहीं है, हम उनको कहते हैं एनवलप कहते हैं। अगर एनवलप है तो हम कहते हैं एनवलप वायरस कहते हैं, और नहीं है तो हमको अनएनवलप वायरसेस कहते हैं ये। तो शेप की जब हम बात करते हैं तो एनवलप अनएनवलप आपके पास एक ये भी एक करेक्टर है। लेकिन जनरली हम जब बात करते हैं वायरसेस की, उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको ये दो चीजें अहम होती हैं। एक होता है आउटर कोट होती है, दूसरा होता है इनर जीनोम होता है। आउटर कोट हमें पता है कि आउटर कोट हम कहते हैं कैप्सिड को कहते हैं। जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके पास ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये इनको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं इसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये आपके पास वायरस है पोलियो वायरस के ऊपर अगर आप चेक करें तो ये कैप्सिड नजर आती है ये। ठीक है, एनवेलप होना ना होना अलग बात है, लेकिन ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और वो दो चीजें जो इंपॉर्टेंट आपको जो नजर आती है वो एक होती है कोट होती है, दूसरी होती है इनर जीनोम होता है। अब कोट आपके सामने आ चुकी है, कोट आपने हमने समझा दिया आपको। और जो कोट होती है हमें पता है कि वो प्रोटीन की बनी होती है, विच टाइप ऑफ द प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स प्रोटीन कहते हैं। ये कैप्सोमर्स प्रोटीन है और इनको जो ये बनाते हैं। और कैप्सोमर्स प्रोटीन हमें पता है कि इनकी जो एक खास किस्म की अरेंजमेंट होती है, और वो खास किस्म की जो अरेंजमेंट नजर आती है, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे आइकोसोहेड्रल है, अगर हम इनको चेक करें तो उनके जो कैप्सोमर्स हैं अरेंज होते हैं 20 ट्राइंगल्स में, और वो मिलके बनाते हैं पॉलीहाइड्रोन तो स्पेरिकल शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए अगर हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके पास ये जो कैप्सोमर्स हैं वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्पेरिकल पॉलीहेड्रन बना दिया और वो 20 ट्राइंगल फॉर्म में आपके कैप्सोमर्स आ गए, इन्होंने बना दिया। इसी तरह से जब हम बात करते हैं व्हेन दे डिस्कस अबाउट द हेलिकल फॉर्म, हेलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर द कैप्सोमर्स आर अरेंज इन द हॉलो कॉइल।
देखिए कैप्सोमर जो अरेंज है हॉलो कॉइल के अंदर, देखिए हॉलो कॉइल आपके पास ये नजर आती है, ये कैप्सोमर्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये हेलिकल फॉर्म में आप यहाँ चेक करते हैं, जिसको हम टीएमई वायरसेस कहते हैं। तो देखें ये अगर हम इनकी शेप को भी अगर हम चेक करना चाहें तो उसमें प्रोटीन जो कैप्सोमर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें खास किस्म की नजर आती है। इस तरह के अगर वो डिफरेंट फॉर्म में नजर आएंगे आपके यही प्रोटीन 20 ट्राइंगल फॉर्म में है तो आप देखें पॉलीहाइड्रोजन बना रहे हैं, और यही आपके पास अगर हॉलो कॉइल फॉर्म में नजर आते हैं तो ये हेलिकल फॉर्म में बना रहे हैं। इसी तरह से जितने भी वायरसेस होंगे उनके जो शेप है वो आपके प्रोटीन के जो कैप्सोमर्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि इनके पास जीनोम है। जब हम जीनोम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जीनोम हमें बताया है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो जाहिर है उसमें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमको कहते हैं डीएनए आरएनए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए मौजूद होगा, चाहे वो डबल स्टैंडर्ड हो चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो। ये चीजें हमें नजर आती है इसकी स्ट्रक्चर और उसकी जनरल फॉर्म के अंदर हम यहाँ देखते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मैं जल्दी आपको उसका रिस्पांस दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा।